बहुत ही बढ़िया तरीका केंद्र सरकार ने किया है कि आपको एक रेट दे दिया गया है कि आपको 100 रुपये की दवाई आपको 93 रुपये 75 पैसा में ही मरीज को देना है, बिल उसी बनाना है। और मैं आपके माध्यम से ये भी आगाह करना चाहता हूँ अपने रिटेलरों को कि अगर जानकारी के अभाव में अगर वो 100 रुपये का माल 100 रुपये हमें अगर प्रिंट करके MRP पे ही बेचेंगे तो वो कल को एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी में शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये सारे रिटेलरों को आगाह करना चाहते हैं कि 22 तारीख के बाद कभी भी इस तरह गलती न करें। आपको संशोधित रेट में ही दवा मरीजों को या कस्टमर को देनी है। राजधानी पटना के होटल रेड वेलवेट में रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय संगठन AIOCD और राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा का मुख्य विषय फार्मा कंपनियों के साथ हुए संशोधित GST समझौते और केंद्र सरकार द्वारा GST इनपुट क्रेडिट से जुड़े निर्णय रहे। एसोसिएशन के संयोजक संतोष कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई नई GST दरों को सभी विक्रेता स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि विक्रेताओं के पास पुरानी दरों पर खरीदी गई दवाओं का बड़ा स्टॉक है, जिसे अब संशोधित दरों पर बेचना होगा, जिससे आर्थिक नुकसान की आशंका है। महासचिव संजय भदानी, अध्यक्ष शमशेर सिंह, उपाध्यक्ष वरुण कुमार, सचिव कविश खेमका व मनोज कुमार समेत कई पदाधिकारियों ने सरकार से आग्रह किया कि पुराने स्टॉक पर घाटे की भरपाई के लिए फार्मा कंपनियों और सरकार द्वारा इनपुट क्रेडिट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निर्णय लिया गया कि 22 सितंबर के बाद राज्य भर में सभी दवा विक्रेता संशोधित MRP के आधार पर ही बिल सहित दवा प्रदान करेंगे। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि वे सरकार के साथ हैं, पर व्यवसायिक नुकसान से बचाव भी जरूरी है। ऐसा है कि अभी जो GST का जो संशोधित रेट आया है, इसमें सरकार की तरफ से जो संशोधित रेट है वो दवा वाले हम लोग मानने के लिए अक्षरशः तैयार हैं। लेकिन इसमें दो तरह का व्यवधान आ सकती है। एक पहला कि दवा दुकानदार पुराने रेट का माल अभी हमारे पास है और अगला 4 महीने तक रहेगा MRP का, लेकिन मरीजों को देना है संशोधित रेट में। तो इसके लिए एक हम आपको दे रहे हैं कि 100 रुपये का माल अगर 12% GST का है तो उसको 93 रुपये 75 पैसा में देना है, उसको 6.25 माइनस करना है। उसी तरह 18% में भी अपनी बनी हुई है। इस तरह का चीज़ें वो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि मरीजों को, बिहार के मरीजों को खास करके, वो किसी भी तरीके से दवा दुकानदारों से घिचकिच ना हो, उनको सही दाम में सही दवाएं सही दाम में मिले। पहली दूसरी चीज़ है कि अब दवा दुकानदारों की प्रॉब्लम है कि उनका जो आज के डेट में स्टॉक है उसका इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि उसके इनपुट क्रेडिट को विभागीय चीज़ पे दे दिया गया है और सरकार का नोटिफिकेशन है कि 90% आपका इनपुट 21 सितंबर के बाद जो भी आपका स्टॉक है, वो जो पेड स्टॉक है, उस स्टॉक का आपको मिना होगा अगले महीने से शुरू हो जाएगा। वो 3 महीने 4 महीने जब भी मिना हो जाए, और 10% आपका जो है वो असेसमेंट ईयर में आपको मिना कर दिया, यानी किसी को घाटा व्यवसायी को होने नहीं जा रहा है। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। दूसरा इंडस्ट्री का चूंकि माल पहले से बना हुआ है और नया बैच बनाने में उनको टाइम लगेगा, नया MRP का माल आने में टाइम लगेगा। इसके लिए उन्होंने एक हमें सुविधा प्रदान की। इंडस्ट्री जो हमारा केमिस्ट एसोसिएशन, ऑल इंडिया लेवल का जो केमिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने इस बात को MOU तैयार किया मुंबई में बैठ करके अभी से ठीक 10 दिन पहले कि आपको हमारे दुकानदारों को इस तरह का क्रेडिट नोटिस, जिसके 3 पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूँ कि इन चीज़ों पर MOU तैयार हो गई है, उस MOU के तहत इनको करना है, इसलिए सब कुछ बेहतर हो।